अर्जुन कानपुर की एक बैंक में मैनेजर है और छुट्टियों में घर आया हुआ है। अर्जुन अपने घर में सबसे छोटा है। उसके तीनों भाई बहनों की शादी हो चुकी है। इस बार सब उसे भी शादी के बंधन में बांधने के लिए तैयार बैठे हैं। अर्जुन की दोनों बहनें भी अपने ससुराल से आई हुई हैं। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अर्जुन को शादी के लिए मना रहे थे और अर्जुन थोड़ा सा भाव खाने में लगा था कि इतनी जल्दी भी क्या है। अर्जुन की मम्मी बहुत सारी फोटो दिखाती है। देखो बेटा, सभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और ये देखो कानपुर में ही किसी कंपनी में जॉब करती है। जो पसंद हो बताओ, और अगर किसी को पसंद करते हो तो भी बोलो, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अर्जुन बहुत खुश था। वो भी अब शादी करके सेटल होना चाहता था, पर उसका दिल ऐसे अरेंज मैरिज के लिए मान नहीं रहा था, जबकि उसे अभी तक किसी लड़की से प्यार भी नहीं हुआ था। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसके दोस्त लड़कियों से बातें करने का अवसर ढूंढते रहते थे, तो कुछ तो इश्क में गिरफ्तार भी हुए थे। आए दिन किसी लड़की के साथ किसी लड़के का नाम जुड़ता रहता था, पर अर्जुन अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित था। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि किसी को देखकर उसके दिल में कोई भाव नहीं जागा था। सबकी बातें सुनकर अर्जुन ने अपनी माँ से कुछ दिन सोचने के लिए वक्त मांगा कि माँ, कुछ दिन दोस्तों के साथ मिल लूं। पिछली बार भी आया था तो 2-3 दिन में ही लौट गया था, इसीलिए किसी से मिल नहीं पाया। माँ ने भी सोचा, अच्छा है, दोस्तों से मिलेगा तो शादी के लिए जरूर हाँ कहेगा। दरअसल अर्जुन के 2-3 दोस्त शादी के बंधन में बंध चुके थे। एक का तो महीने भर पहले बेटा भी हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद अर्जुन अपने दोस्तों से मिलने गया। सभी गांव के शिव मंदिर के पास बैठे थे। आज रविवार का दिन था, इसीलिए सभी जमा हो गए थे। ये मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और आसपास के गांव से भी औरतें और लड़कियां पूजा करने आती थी। यहाँ पहाड़ पर बंदरों का झुंड भी होता था, इसीलिए पूजा करने आए लोग अपनी थाली को ढककर रखते थे। आमतौर पर लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ही आती थी, और अगर कभी कोई बंदर पास आ भी गया तो थोड़ा सा प्रसाद दे देने के बाद आराम से चला जाता था। लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी। अर्जुन और उसके दोस्त बातें करने में लगे थे। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सभी बड़े खुश थे कि एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो सबका ध्यान उस ओर चला गया। व्हाइट रंग के सिंपल से सूट में एक लड़की अपनी थाली को रेड रंग के दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही थी, और एक बंदर उसके हाथ से थाली छीनने के चक्कर में दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अकेली आई थी और इस गांव की नहीं थी, और दोपहर होने की वजह से मंदिर में कोई और था भी नहीं। अर्जुन और उसके दोस्त जल्दी से आगे गए। एक ने उस लड़की को कहा कि थाली छोड़ दो तो वो चला जाएगा प्रसाद लेकर, पर वो इतना डर गई थी कि कुछ नहीं समझी। आखिर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने लड़की के हाथ से थाली छीन ली और जमीन पर रख दी। बंदर ने अपने दोनों हाथों में एक एक लड्डू उठाया और कूदता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया, और अर्जुन की नजर लड़की के डर से सफेद पड़ गए चेहरे पर पड़ी। उसने जमीन से थाली उठाई और लड़की का हाथ पकड़कर उसके हाथों में थमा दिया। लड़की लरज कर रह गई और जाने क्यों अर्जुन के बदन में मीठी सी सिरहन दौड़ गई। लड़की अपने रास्ते पर बढ़ गई और अर्जुन उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दोस्त निखिल ने उसे टोका, क्या देख रहा है, लड़की तो चली गई। सब उसे छेड़ने लगे और वो बस मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर रुककर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद की जगह ख्वाब ने डेरा डाल दिया था। आंखें बंद करते ही छम से उस अजनबी लड़की का चेहरा नजर आने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। कितनी लड़कियों से मिला था आज तक, ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। और फिर उसने खुद को बहलाया कि आसपास के गांव की ही होगी। कल फिर से मंदिर की तरफ आऊंगा और उसके बारे में पता करूंगा। जाने किस पहर में अर्जुन को नींद आई थी। सुबह 10 बजे उसकी माँ ने उसे उठाया। तब भी नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसकी माँ बोल रही थी, बेटा, तेरी भाभी को पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाना है, तू साथ चला जा, बाइक से जल्दी हो जाएगा।
और ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से नींद ऐसे भागी जैसे डंडे को देखकर बंदर, और बंदर का ख्याल आते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। माँ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो फिर से बोली, अब उठ भी जाकर तैयार हो। भाभी कब से तैयार हो गई है मंदिर जाने के लिए। और फिर जब अर्जुन नहाकर आईने के सामने अपने बाल बना रहा था तो दिल ही दिल में बड़ा खुश था कि क्या पता उस हंसी का आज भी दीदार हो जाए। फिर उसने जल्दी से अपनी शर्ट पर परफ्यूम स्प्रे किया और बाइक निकाली। थोड़ी देर बाद ही वो मंदिर पहुंच गए थे और भाभी ने कहा, देवर जी आप भी आओ ना पूजा करने। कुछ सोचकर अर्जुन ने भी मंदिर में बहुत मन से शिव जी की पूजा की। और जब वो पूजा करके बाहर आने लगा तो वही लड़की पूजा की थाली लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी। और अर्जुन ने मन ही मन शिव जी को धन्यवाद दिया। भगवान जी आप तो अंतर्यामी हैं, बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा। उसे देखकर अर्जुन बेख्याली में मंदिर के अंदर जाने लगता है कि उसकी भाभी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, देवर जी घर चलिए ना, आप वापस अंदर क्यों जा रहे हैं। और अर्जुन को मंदिर से बाहर आना पड़ा। उसने सोचा भाभी को जल्दी से घर छोड़कर आता हूँ, फिर शायद उस लड़की से बात हो जाए। फिर उसने भाभी को घर के बाहर छोड़ा और कुछ काम है बोलकर बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद ही वो मंदिर वाले रास्ते पर था और वो लड़की पूजा करके वापस लौट रही थी। अर्जुन ने बिल्कुल उसके पास बाइक रोक दी तो वो थोड़ा डर गई। उसके चेहरे पर डर देखकर अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया और लड़की अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई और वो उसे जाते हुए देखता रहा। अब वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो वापस घर आ गया। पर उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने टीवी चालू किया कि अपने मन को शांत कर लूं, पर बेचैनी मन में हो तो आंखें कुछ और कहाँ देखना चाहती है। अर्जुन का भी यही हाल था। आज दिन भी सोमवार था, इसलिए सारे दोस्त अपने अपने काम पर लगे थे। नहीं तो थोड़ी देर किसी के पास बैठकर अपने मन को दबा देता। पूरे दिन और पूरी रात बेचैनी में गुजार कर अर्जुन ने खुद से वायदा किया कि कल हर हाल में उस लड़की से बात करेगा। ऐसे भी कौन सा मैं उससे फ्लर्ट करना चाहता हूँ, बाकायदा शादी करूंगा उससे। और अपने मन में ये अहद करके वो शांति से सो गया। सुबह ठीक वक्त पर तैयार होकर वो मंदिर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त, यानी जिस वक्त वो लड़की दोनों दिन मंदिर आई थी। और जब वो मंदिर पहुंचा तो वो लड़की मंदिर से बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने सीधे उसे आवाज दे दी, सुनो। और उसकी आवाज सुनकर वो लड़की घबरा गई। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। और अर्जुन की बात का उस लड़की ने तो कोई जवाब नहीं दिया। पर मंदिर में पूजा करने आई दो औरतें वहां जरूर आ गई। और तब वो लड़की जल्दी से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ गई। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। फिर उसका मन नहीं किया तुरंत घर जाने को, इसलिए यूं ही सड़क पर बाइक चलाता रहा और घंटे भर बाद थक कर घर पहुंचा। पर उससे पहले ही उसकी खबर घर पहुंच गई थी। माँ ने उसे आड़े हाथों लिया, तुझे समझ नहीं, ये शहर नहीं गांव है। तुझे वो लड़की पसंद थी तो पहले हमें बताना चाहिए था। अर्जुन ने भी सोचा कि बात जब पता चल ही गई है तो देर क्यों करूं। उसने बिना बात को घुमाए बोल दिया कि हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। फिर उस लड़की के परिवार के बारे में पता किया गया। इस गांव में अधिकांश परिवार एक ही जाति के थे। इसका फायदा हुआ कि लड़की भी सेम जाति की थी, पर केवल 8वीं पास थी। इस बात पर अर्जुन की माँ और भाभी थोड़ी परेशान थी, पर अर्जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे उससे कौन सी नौकरी करवानी है। लड़की गरीब परिवार की थी, फिर उसके लिए रिश्ता खुद चल कर आया था। ऐसे में शादी के लिए कौन सी मुश्किल आती, लिहाजा यहाँ भी नहीं आई। और जल्दी ही अर्जुन और उस लड़की का नाम है आंचल, तो अर्जुन और आंचल की शादी हो गई। आंचल दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। शादी की सभी रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने सुनकर पूरी भी कर दी थी। शादी के लाल जोड़े में सजी आंचल बिल्कुल सुंदरता की मूरत लग रही थी। वो आंचल जैसी खूबसूरत और सीधी सादी पत्नी पाकर बहुत खुश था। शादी की पहली रात उसकी आवाज सुनी थी अर्जुन ने, और वो तो जैसे खो सा गया था। इतनी प्यारी और मधुर आवाज थी आंचल की
एक हफ्ते बाद अर्जुन की छुट्टियां खत्म हो गई तो वो आंचल को साथ लेकर कानपुर आ गया। अर्जुन को खाना बनाना तो आता ही नहीं था, इसीलिए वो टिफिन मंगवाया करता था खाने के लिए। पर अब तो उसकी शादी हो गई थी तो वो आंचल को साथ लेकर शॉपिंग पर गया और किचन वगैरह के सामान की खरीदारी की। अर्जुन, जो कि पहले अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, अब ऑफिस से सीधा घर आता था। उसका बहुत मन था कि हनीमून पर कहीं घूमने जाता, पर इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए मन महसूस कर रह गया। फिर शायद किस्मत को उस पर प्यार आ गया और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे मसूरी जाने का मौका मिला और अर्जुन मसूरी के खूबसूरत माहौल में आंचल के साथ के ख्याल से ही रोमांचित हो उठा। ठीक वक्त पर अर्जुन के प्लेन ने मसूरी की जमीन पर लैंड किया। अभी सुबह के 10 बजे थे। अर्जुन ने आंचल को होटल के कमरे में छोड़ा और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि अगर कुछ चाहिए तो इंटरकॉम पर बोल दे और कमरा बंद कर ले, मैं जल्दी ही काम खत्म करके आऊँगा। उस दिन अर्जुन को काम करने में 4 बज गए तो उसने आंचल को फ़ोन किया कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी या नहीं। आंचल ने फ़ोन उठाया तो वो नींद में थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। अर्जुन ने उसे प्यार भरी डांट लगाई कि अगर मैं कल तक नहीं आऊँगा तो क्या तुम भूखी रहोगी? जल्दी से कुछ ऑर्डर करो और खाओ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। फिर प्यार से बोला, बहुत काम है जान, प्लीज़ कुछ खा लो। अर्जुन जब होटल पहुंचा तो शाम के 6 बजे थे और उस दिन वाकई वो बहुत थक गया था, पर आंचल की प्यारी सूरत देखकर वो अपनी सारी थकान भूल गया। अर्जुन फ्रेश होने जाता है और आंचल को तैयार होने के लिए बोलता है। उसने आंचल के लिए एक गाउन खरीदा था लेकिन उसे बताना भूल गया था। थोड़ी देर बाद अर्जुन सूट पहनकर तैयार होकर बाहर निकला तो आंचल हल्की गुलाबी शिफॉन की प्लेन साड़ी में तैयार हुई थी। उसने बालों को खुला छोड़ दिया था। बड़ी बड़ी आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी सजाए आंचल बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी कि अर्जुन का मन नहीं किया कि साड़ी बदलकर गाउन पहनने को बोले। इसीलिए उसने आंचल को प्यार से देखा और साथ लेकर होटल के रेस्तरां में चला गया, जहां पूरा हॉल खाली होता है। बस एक टेबल और 2 चेयर लगे होते हैं। अर्जुन आंचल का हाथ पकड़कर उसे चेयर के पास ले जाता है और उसके बैठने के बाद बगल वाली चेयर पर खुद बैठता है। वहाँ 2 लोग वायलिन पर मीठी धुन बजा रहे थे। पूरा माहौल बहुत शांत और खूबसूरत था। थोड़ी देर में एक वेटर आया तो अर्जुन ने उसे खाने का ऑर्डर दिया। जब वेटर खाना सर्व करके चला गया तो अर्जुन ने कोर उठाकर आंचल को खिलाया और फिर आंचल ने भी शर्माते हुए अर्जुन को। दरअसल उसे वायलिन वाले के सामने खिलाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो तो बस बजाने में लगे थे अपनी धुन में। अर्जुन को आंचल का शर्माना एक अलग ही एहसास दे रहा था। बहुत खूबसूरत माहौल में दोनों ने खाना खत्म किया और फिर कमरे में आ गए। मसूरी में दूसरा दिन भी अर्जुन के लिए बहुत बिजी रहा, यहाँ तक कि पहले दिन से भी ज़्यादा। पर अब वो खुश था क्योंकि ये ट्रिप 3 दिन की थी और उसने अपनी मेहनत से काम 2 दिन में ही पूरा कर लिया था। अब कल का पूरा दिन वो मसूरी घूमने वाला था। उसकी सारी थकान आंचल की संगत में दूर हो जाती है और अगली सुबह वो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था। सुबह आंचल सूट निकाल रही थी पहनने के लिए तो अर्जुन जल्दी से उठकर आया और उसके हाथ से सूट लेकर उसे एक पेपर बैग थमा दिया और बोला, तुम्हें ये पहनना है, जल्दी से तैयार होकर आओ, घूमने चलेंगे। और थोड़ी देर बाद जब आंचल बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी। टी शर्ट और हाफ पैंट में उसे बहुत शर्म आ रही थी और रौनक उसे इस हाल में देखकर उसके पास आ गया था। अरे वाह, ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है, मुझे लगा ही था पिंक कलर तुम पर बहुत खिलेगा। और आंचल अर्जुन की खुशी देखकर उसे ये भी नहीं बोल पाई कि मैं ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहती। होटल से बाहर निकलते हुए वो इधर उधर देख रही थी कि लोग उसे देख रहे होंगे, पर ये बस उसका वहम था। हाँ, ये जरूर हुआ कि बहुत सारी औरतें, लड़कियां उसे ऐसे ही कपड़ों में नजर आ गई, बल्कि उनके कपड़े और भी छोटे थे। ये सब कुछ आंचल के लिए किसी सपने की तरह खूबसूरत था, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि सपने में भी उसने इतनी खुशियाँ नहीं देखी थी जो अर्जुन के साथ मिली।
अगली सुबह दोनों की फ्लाइट थी कानपुर के लिए और रात के 12 बज चुके थे, इसलिए दोनों ही सो गए। दूसरे दिन कानपुर पहुंचकर दोनों ने सारा दिन सोकर गुजारा। अर्जुन ने आंचल को कुछ भी बनाने से मना कर दिया और खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया था। शाम में 4 बजे उठने के बाद दोनों खुद को फ्रेश महसूस कर रहे थे। तब तक खाना भी आ गया था तो आंचल ने प्लेट में निकाल लिया। खाने के बाद अर्जुन तो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और आंचल घर की साफ सफाई में लग गई। अगली सुबह 7 बजे आंचल नहाकर आई और आईने के सामने बाल सुलझाने लगी। उसने आईने में खुद को देखा और अर्जुन की बात याद करके उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अपने गीले बालों को कंघी से सुलझाते हुए वो सोच रही थी, कितना प्यार करती है अर्जुन मुझसे। और अचानक कुछ याद आते ही उसने अपने सिर पर हाथ मारा। मैं भी ना, आज तो इन्हें ऑफिस जाना है, इन्हें उठा देती हूँ। ये सोचकर आंचल अर्जुन को उठाने के लिए उसके पास गई, पर अर्जुन बहुत गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए आंचल टकने से उसे आगे बढ़कर हिलाया और आवाज दी, उठिए ना, आपको ऑफिस भी जाना है। और इस चक्कर में आंचल के गीले बाल अर्जुन के चेहरे पर आ गए। आंचल ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को उसके चेहरे से हटाया तो अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? जी मैं तो आपको उठा रही थी, आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा अर्जुन उसे अपने करीब करने के लिए जानबूझकर नाटक कर रहा है, पर अर्जुन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वाह, एक तो गलती, ऊपर से हंस रही हो, ये क्या तरीका होता है उठाने का? पूरे चेहरे पर बाल बिखरा कर रख दिया। चलो अब हटो, मुझे तैयार होना है। फिर जाते जाते घूमा और बोला, मेरे नहाने तक नाश्ता और टिफिन तैयार रखना, ऑफिस के लिए लेट नहीं होना मुझे। फिर आंचल जल्दी से साइड हो गई तो अर्जुन बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गया। आंचल ने भी किचन की राह ली और जल्दी से आलू के पराठे और भिंडी की भुजिया बनाई। और जब वो टिफिन पैक कर रही थी तो अर्जुन उसके सिर पर खड़ा उसे घूर रहा था। अर्जुन की आंखें लाल लग रही थी, इसीलिए आंचल को डर लग गया। वो हकलाते हुए बोली, जी क्या हुआ? मुझे क्या होना है, तुम्हें और कुछ नहीं मिला? ये भिंडी ले जाऊंगा मैं टिफिन में। जी, पर ये तो आपको बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने। पर अभी वो अपनी पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि अर्जुन जोर से चिल्लाया, अब तो मुझे बताओगी मुझे क्या पसंद है? सुबह से अर्जुन का ये रूप देखकर आंचल बहुत घबरा गई थी और अब उससे बिल्कुल भी अपने आंसू नहीं रोके गए। वो नजरें झुकाए रोने लगी। फिर से चिल्लाते हुए बोला, ये नौटंकी बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा? और फिर वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता हुआ बोला, अब जो पकाया है जल्दी से लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। और फिर आंचल ने अपनी आंखों को हथेलियों से रगड़ा और जल्दी से नाश्ता निकालकर अर्जुन को दिया। कुछ देर बाद अर्जुन टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया तो आंचल सोचने लगी कि सारी गलती मेरी ही है। ना मेरे बाल उनके चेहरे पर पड़ते और ना ही वो मुझसे नाराज होते। आखिर वो भी तो मर्द है, उन्हें भी तो किसी बात से चिढ़ हो सकती है और बालों से तो वो बहुत लोग परेशान होते हैं। कभी कभार पापा के खाने में जब बाल निकल जाते थे तो वो मम्मी पर कितना गुस्सा होते थे और गुस्से में खाना भी नहीं खाते थे। ये तो फिर भी टिफिन लेकर गए हैं। फिर उसने भी अर्जुन की प्लेट में ही खुद के लिए नाश्ता निकालकर खाया और घर के बाकी काम निपटाने लगी। उसी दिन शाम का समय अर्जुन का बैंक से आने का समय हो रहा है, इसीलिए आंचल ने नहाकर उसकी फेवरेट साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने आने की राह देखने लगी। उसे ख्यालों में ही एहसास हो रहा था कि उसे देखकर अर्जुन सुबह का गुस्सा भूल जाएगा और उसे हमेशा की तरह प्यार से अपने करीब कर लेगा। अर्जुन के प्यार की बातें याद करते हुए
उसके गालों पर हया की लाली आ गई थी। अपने दिल में अर्जुन को एहसास करती हुई आंचल का ध्यान घड़ी की ओर गया तो होठों पर मुस्कान खिल गई। बस 5 मिनट बचे थे अर्जुन को ऑफिस से आने में। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, क्योंकि बाइक रुकने की आवाज जो आई थी। आंचल ने दरवाजे की होल से झांक कर देखा कि अर्जुन ही था, तो उसने दरवाजा खोल दिया और अर्जुन के हाथ से उसका बैग ले लिया। पर अर्जुन ने उसकी ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। आंचल ने पूछा, जी आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बनाओ, और साथ में सर दर्द की गोली भी ले आना। और आंचल चाय बनाते हुए सोच रही थी, मैं भी ना ये ऑफिस में थक जाती है काम करके, और मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। पर थोड़ी देर बाद चाय और नमकीन के साथ सर दर्द की गोली लेकर अब आंचल अर्जुन के पास गई तो वो किसी से मुस्कुराते हुए फोन पर बात करते हुए बोल रहा था, कसम देने की कोई जरूरत नहीं, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। तभी आंचल को देखकर उसने फोन रख दिया। आंचल ने ये बात सुनी तो उसे खुद के इग्नोर किए जाने पर बुरा महसूस हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और चाय का कप अर्जुन की ओर बढ़ाया। आज पहली बार दोनों ने बिल्कुल चुपचाप चाय पी थी। चाय पीने के बाद आंचल ने पूछा, जी आपके सर में बाम लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है, दवाई ली है, ठीक हो जाएगा, बस मुझे शांति से सोने दो। अर्जुन की बात सुनकर आंचल उदास हो गई और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे आंचल और अर्जुन के बीच में बातें कम होने लगी थी। मसूरी से आए हुए 1 हफ्ता बीत गया था, पर अर्जुन उसे मार्केट तक भी नहीं लेकर गया था, जबकि पहले हर दूसरी शाम कहीं ना कहीं ले जाता था, कभी पार्क कभी रेस्तरां। पर अब तो केवल जरूरत के ही बात करता था। आंचल बिस्तर पर लेटी हुई बीते दिनों को याद कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जाने किसकी नजर लग गई थी उसकी खुशियों को, जो अर्जुन उससे ठीक से बोलता भी नहीं था। आज आंचल को कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था, बस सुबह चाय के साथ एक पराठा खा लिया था। वो रोज दोपहर में खाने के लिए सुबह के समय ही ज्यादा पराठे बना देती थी, पर आज उसका मन नहीं किया इसीलिए नहीं बनाया। और अब पुरानी बातें याद करते हुए वो रो रही थी। ऐसे ही उदासी में जाने कब उसे नींद आ गई और वो चौंकते हुए तब उठी जब मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर अर्जुन का नंबर फ्लैश हो रहा था। इस समय फोन सोचते हुए आंचल ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, हाँ 1 घंटे में घर आ रहा हूँ, एक पार्टी में चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं सच, आंचल ने खुशी के अतिरेक में कहा। लेकिन शायद अर्जुन ने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि फोन कट गया था। पर आंचल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी उठकर कमरे को व्यवस्थित किया, फिर किचन में सब ठीक किया और नहाने चली गई। और जब वो नीले रंग की साड़ी बांधने के बाद अपने धुले हुए बाल सुलझा रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। आंचल ने जल्दी से कंघी को बालों में खोस लिया और दरवाजा खोलने के लिए गई। एक तो हड़बड़ाहट और दूसरी ओर खुशी की वजह से दरवाजा खोलने के बाद वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, पर अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और वो अर्जुन को प्यार से देखने लगी। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि अर्जुन भी बस खोने ही वाला था कि उसका मोबाइल बजने लगा और उसने खुद को अर्जुन से अलग कर लिया। फिर आंचल ने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आकर बाल सुलझाने लगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद करके अर्जुन आंचल के पास आया और उसे एक पेपर बैग थमा दिया। बोला, इसमें तुम्हारे लिए एक साड़ी है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। आंचल ने साड़ी निकाल कर देखा। रेड वेलवेट कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियां भी थी। और जब तक वो तैयार हो रही थी अर्जुन वहीं उसके पास ही बैठा था, पर वो मोबाइल पर चैटिंग करने में व्यस्त था। आंचल ने खुद को आईने में देखा। इस रेड वेलवेट साड़ी में वो हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होकर अर्जुन के पास गई, पूछा, जी सुनिए, मैं कैसी लग रही हूँ? अर्जुन ने उसे एक नज़र देखा और कहा, हाँ ठीक है।
अब तुम तैयार हो गई हो तो मैं भी तैयार हो जाऊं। उसका उत्तर सुनकर आंचल की खुशी झाग की तरह बैठ गई। फिर लगभग 8 बजे के करीब वो लोग घर से पार्टी में जाने के लिए निकले। लगभग घंटे भर बाइक दौड़ाने के बाद पार्टी वाली जगह आई। ये जगह शहर से बाहर थी। आंचल ने देखा आसपास इक्का दुक्का मकान थे। अर्जुन ने बाइक लॉक किया और आंचल को साथ लेकर अंदर गया। बाहर जितनी खामोशी थी, अंदर का माहौल उतना ही अधिक शोर शराबे से युक्त था। बड़े से हॉल में बहुत सारे मेज और कुर्सियां सजी थी और उन कुर्सियों पर बैठे थे सजे धजे लोग। ऑर्केस्ट्रा पर तेज म्यूजिक बज रहा था और लोग ड्रिंक करने में लगे थे। अभी कुछ दिन पहले मसूरी में गौरी ने ऐसा ही माहौल देखा था क्लब में। उसे वही सब फिर से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे यहाँ के माहौल से घबराहट होने लगी। अर्जुन ने उसे एक जगह बैठा दिया और खुद अपने एक दोस्त से बातें करने लगा। अर्जुन आंचल को एक जगह बिठाकर अपने दोस्तों के पास चला गया था और उनसे बातें करने में आंचल की ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। आंचल ने इधर उधर देखा तो यहाँ भी औरतें शराब पीने में लगी थी और कुछ सिगरेट के कस भी ले रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और फिर सबके साथ वह भी झूमने लगा था। ऐसे माहौल में आंचल को अपना दम घुटता सा लग रहा था। वो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी कि अर्जुन का एक दोस्त उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उससे बोला, देखिए ना भाभी जी, सभी डांस कर रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप बैठी हैं। चलिए ना हम भी सबके साथ एंजॉय करते हैं। जी मुझे डांस नहीं आता, आंचल ने प्यार से मना किया। अरे यहाँ कौन सा कोई डांसर है, बस सब एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं। देखिए आपके पति मेरी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, हम भी उन्हें थोड़ा जलाते हैं, आइए ना। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, आप जाइए। लेकिन अर्जुन का दोस्त तो जैसे जिद पर अड़ा था। वह अपने हाथ का पैक जबरदस्ती आंचल के होठों से लगाने लगा। अरे भाभी जी, इसके 2 घूंट अंदर तो लीजिए, फिर सारी झिझक दूर हो जाएगी आपकी। और ये कहकर उसने आंचल का हाथ पकड़ लिया और आंचल जो इतनी देर से परेशान हो रही थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना हाथ खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। अर्जुन का दोस्त अपने गाल सहलाने लगा और तब तक अर्जुन भी वहां आ गया और आंचल पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? अर्जुन के जोर से बोलने से सब इधर ही देखने लगे थे और आंचल भी सहम गई थी। अर्जुन के दोस्तों ने उसे शांत करवाया, तब जाकर वो शांत हुआ और फिर वो भी पार्टी में नहीं रुका। उसने बाइक निकाली तो आंचल चुपचाप आकर पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों ने कुछ नहीं बोला। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही सोने आ गए। पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। आंचल तो खैर बहुत ही उदास थी। आजकल अर्जुन के व्यवहार ने उसे परेशान कर दिया था, पर अर्जुन भी बेचैन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कोई बात है, पर उसके होठों पर आकर रुक जाती है। रोज की तरह सुबह हुई और आंचल नहाकर किचन में आ गई। वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वह अर्जुन को गुस्सा करने का अवसर नहीं देना चाहती थी कि दरवाजे की बेल बजी। उसने सोचा कि शायद अर्जुन का कोई दोस्त होगा, इसीलिए उसने दरवाजे के होल से झांक कर देखा और खुशी से चहक उठी। भैया! उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर लेकर आई। आंचल की आवाज सुनकर अर्जुन भी कमरे से बाहर निकल आया था और आंचल के भैया को देखकर वो भी पास आ गया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर आंचल के भैया और अर्जुन जब तक नहाकर रेडी हुए, आंचल ने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करने के दौरान ही भैया ने बताया कि वो आंचल को अपने साथ ले जाने आई है। कुछ दिन वो मायके में रहेगी तो सबको अच्छा लगेगा और फिर पहली होली तो मायके में ही मनाई जाती है। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था पर आंचल ने बोल दिया, हाँ भैया, मैं जरूर चलूंगी। मुझे भी सबकी बहुत याद आती है। और तब अर्जुन को मुस्कुराते हुए हामी भरनी पड़ी। फिर अर्जुन ने कहा कि 2-4 दिन रुक कर जाइएगा,
भैया अब कानपुर आए हैं तो थोड़ा घूम भी लीजिए। पर भैया ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तो बस अपनी बहन को लेने आया हूँ, जब इसकी भाभी को लेकर आऊंगा तब कानपुर भी घूम लेंगे। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने फिर कुछ नहीं कहा और अगले रोज ही वो आंचल को अपने साथ लेकर चले गए। आंचल अपने मायके आ गई थी। सभी लोग उसके आने से बहुत खुश थे। बड़े भैया के दोनों बच्चे अपनी बुआ से बहुत अटैच थे। वो फिर से उनको खिलाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी बड़ी खुशी से निभाने लगी थी। उसकी माँ कभी कभी उसे टोकती भी थी कि थोड़ी देर आराम कर ले, बच्चों को भाभी संभाल लेगी, पर वो मुस्कुराकर बात टाल देती थी। आखिर इन बच्चों की वजह से ही तो वो अपने मन की उदासीनता दूर करती थी। वरना जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती थी तो अर्जुन के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों के सामने आ जाते थे और वो कभी मुस्कुराती थी तो कभी अनायासी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दिन बड़े बेकरारी में गुजर रहे थे। उसे मायके आए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था, पर इतने दिनों से ना तो अर्जुन ने फोन किया था और ना ही आंचल ने। आज उसे अर्जुन की बहुत याद आ रही थी। शाम का समय था और वो छत पर खड़ी थी, आसपास से बेखबर ख्यालों में, जैसे अर्जुन से बातें कर रही थी। खुद से बातें करती हुई आंचल जैसे आसपास से बेखबर हो गई थी। शाम का धुंधलका बढ़ गया था और साथ ही हवाओं में सर्दी भी, पर उसे कोई होश नहीं था। उसे तब होश आया जब उसकी माँ उसे फोन देने आई कि तुम्हारी ससुराल से फोन है, लो बात करो। फोन पर आंचल की सासू माँ थी। आंचल ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, बेटा अब कुछ दिन अपने घर में भी आकर रहो, कुछ दिन इस माँ के साथ भी रहो। तो आंचल ने उन्हें हाँ कह दिया कि हाँ मम्मी जी मैं आऊँगी, 1-2 रोज में आप मम्मी से बात कर लो। फिर दोनों समधनों में बातें हुई और फोन रख दिया गया। शाम भी हो गई थी और मौसम में ठंडापन भी, इसीलिए आंचल की माँ उसे भी अपने साथ नीचे लेकर आ गई। और फिर 2 दिन बाद आंचल के ससुर जी उसे लेने आए थे। तब आंचल की माँ ने उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े और फल मिठाई देकर विदा किया। मायका ससुराल भले ही नजदीक हो, पर यही रस्में दोनों घरों में एक लड़की का मान बढ़ाती है। ससुराल पहुंचकर आंचल अपनी सासू माँ और जेठानी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर हाथ पांव धोकर अपनी जेठानी की मदद करने के लिए उनके साथ किचन में आ जाती है। वो उसे बहुत मना करती है कि अभी अभी तो आई हो, तुम आराम करो। पर आंचल ने कहा, क्या दीदी, कौन सा दूर से आई हूँ और मुझे आपके साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करेंगे और गप्पे लड़ाएंगे। दोनों को प्यार से बातें करते देखकर सासू माँ भी बहुत खुश हुई और बच्चों को अपने साथ बिठाकर खिलाने लगी। ससुराल में रहते हुए आंचल को 4 दिन ही हुए थे, पर सबको उसकी आदत होती जा रही थी। वो सबके काम करती और बच्चों के साथ भी खेलती। उसकी अच्छी आदतों से सभी बहुत खुश थे। आज रविवार का दिन था। जेठानी की 6 साल की बेटी परी आंचल के मोबाइल पर गेम खेल रही थी और छोटा सा सोनू आंचल की गोद में खेल रहा था कि अर्जुन का फोन आया था आंचल के मोबाइल पर। इसीलिए परी ने मोबाइल चाची को लाकर दे दिया। आंचल ने फोन उठाया तो उसने बताया कि मैं होली से 1 दिन पहले आ रहा हूँ। उस समय आंचल सबके साथ आंगन में धूप सेक रही थी, इसीलिए माँ जी ने पूछ लिया कि बहू अर्जुन क्या बोल रहा है। जी माँ, कह रहे हैं कि होली से 1 दिन पहले आएंगे। मेरी बहू की पहली होली है और ये 1 दिन पहले आएगा। 2 तो मैं बात करती हूँ। और फिर आंचल ने उन्हें फोन दे दिया और उन्होंने बेटे की क्लास लगाई और फोन आंचल को वापस दे दिया और सोनू को अपनी गोद में ले लिया। आंचल मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई थी और अर्जुन बोल रहा था, अब माँ का आदेश है तो जल्दी ही आना पड़ेगा। वैसे वो मेरी माँ कम और तुम्हारी ज्यादा लग रही थी, क्या जादू कर दिया है तुमने। अर्जुन की आवाज ऐसी थी कि आंचल को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन नाराज होकर कह रहा है या मजाक कर रहा है। फिर अर्जुन ने कहा, यार मैं फोन रखता हूँ, खाना खा लूँ जरा, मेरा टिफिन आ गया है। आंचल ने जी कहा तो उसने फोन रख दिया। आज आंचल बहुत खुश थी।
कितने दिन बाद उसकी अर्जुन से बात हुई थी। हालांकि वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, शिकायत करना चाहती थी कि इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। शायद हमारे देश की संस्कृति हमारे गांव में ही दिखाई देती है, जहां पत्नियां दूर होते हुए भी ये एहसास करती है कि उनके पति को उनकी बातों से कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी होली में बस एक हफ्ता रह गया था, इसीलिए वो बहुत खुश थी कि जल्दी ही अर्जुन से मुलाकात होगी। वो अपनी सोच में मगन थी। जब परी उसे बुलाने आई, चाची आपको दादाजी बुला रहे हैं। और तब आंचल ने परी को प्यार से गोदी में उठा लिया और पापा जी के पास आ गई, जहां पर परी की मम्मी यानी आंचल की जेठानी भी पहले से मौजूद थी। पापा जी ने अपनी दोनों बहुओं को 5-5 हजार रुपए दिए और कहा कि होली आ रही है, इसीलिए दोनों अपने लिए साड़ी और बिल लेना हो ले लेना। दोनों बहुओं ने पापा और मम्मी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसी रोज शाम में अर्जुन की भाभी अपने पति के साथ मार्केट गई थी और साड़ी, चूड़ियां और बच्चों के कपड़े खरीद कर लाई। आंचल को उसकी सासू माँ ने कहा कि 2 दिन बाद अर्जुन आएगा, तो तू भी बाजार जाकर खरीदारी कर लेना। उनकी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया था। दूसरे दिन सोमवार का दिन था, इसीलिए दोनों देवरानी जेठानी साथ में मंदिर जाने वाली थी। 2 दिन बाद अर्जुन घर आ गया। उस समय आंचल नाश्ता बना रही थी। अर्जुन ने भी नहा धोकर सबके साथ नाश्ता किया और अपने कमरे में आंचल का इंतजार कर रहा था, पर वो घर के दूसरे काम पूरे करने में लगी हुई थी। एक बार अर्जुन ने पानी के बहाने से उसे अपने पास बुलाया, पर आंचल ने परी के हाथ पानी भिजवा दिया। तब वो कमरे से बाहर निकला और माँ को बोला, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, कोई बाम तो दो, लगा लूंगा। और ये कहकर अपने कमरे में चला गया। तब थोड़ी देर बाद आंचल चाय और दवाई लेकर आई। अर्जुन ने उसे आते हुए देखा तो लेट गया। आंचल सुनिए, पहले चाय पी लीजिए, फिर मैं सर दबा दूंगी। अर्जुन ने उठकर उसके हाथ से चाय ले ली और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। आंचल चुपचाप सिर नीचे किए बैठ गई। अर्जुन ने चाय पीकर कप रख दिया तो आंचल उसका सर दबाने लगी, तो अर्जुन ने उसे रोक दिया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए कहा था। अर्जुन की बात सुनकर आंचल उठने लगी, मुझे किचन में काम है। अर्जुन ने उसे कंधों से थाम लिया और उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, कोई काम नहीं है, बस तुम मुझसे दूर भाग रही हो, है ना? आंचल ने निगाहें झुका ली। अच्छा सुनो, क्या इतने दिनों में मेरी कभी याद आई थी? ये बोलते हुए अर्जुन ने आंचल का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया, पर अगले ही पल वो परेशान हो गया। आंचल की आंखों में आंसू भरे हुए थे। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया। प्लीज रो मत आंचल, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर आंचल ने अर्जुन के कंधे से अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि अगर मुझे रोते हुए नहीं देख सकते तो फिर मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव क्यों किया था कानपुर में? और अर्जुन आंचल की आंखों में सवाल अच्छी तरह पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और आंचल को देकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, मैंने इसमें सब लिख दिया है, पढ़कर मुझे माफ कर देना। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बहुत विश्वास है मुझे अपने प्यार पर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अर्जुन के जाने के बाद आंचल ने लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। प्यारी आंचल, मैं जानता हूँ तुम मेरे अचानक बदले व्यवहार से बहुत परेशान हो, पर यकीन करो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। अब तुम कहोगी कि मैं फिर में ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसकी वजह है मेरा दोस्त अनुराग। अनुराग तो तुम्हें जरूर याद होगा, वही जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। उसकी मम्मी पापा नहीं रहे जब वो बहुत छोटा था, तब उसके मामा मामी ने उसे पढ़ाया लिखाया। वो एक कंपनी में नौकरी करता था, वही एक लड़की से प्यार करता था और दोनों की सगाई भी होने वाली थी, पर सगाई के दिन वो इंतजार करता रहा।
और वो नहीं आई। बाद में पता चला कि उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली। वो बस उस लड़के को जलाने के लिए अनुराग के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। तब से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया और उसने पैसे कमाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। आज उसकी खुद की कंपनी है। जब उसे पता चला कि मैंने तुमसे लव मैरिज की है तो उसने कहा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता और आज के समय में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। तुम भी कुछ दिनों में शहरी रंग ढंग में बदल जाओगी। अगर मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं तो वो जो कहता है वो मैं करूं। अगर फिर भी तुम मुझसे प्यार करती होगी तो वो मान लेगा कि उसका चुनाव गलत था। सारी लड़कियां बुरी नहीं होती। मैं पहले इसके लिए तैयार नहीं था, पर फिर सभी दोस्तों के ऐसा कहने पर कि तुम में कोई खासियत नहीं है और मुझे डर है कि तुम भी बदल जाओगी, मुझे जोश आ गया और मैं तुम्हें आजमाने के लिए तैयार हो गया। वो लोग तो हमारी मसूरी ट्रिप को ही ऐसा करने के लिए चुनना चाहते थे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर मुझे अपना वादा निभाना पड़ा जो कि मैंने अपने दोस्तों से किया था। और इसीलिए जब तुम मुझे सुबह उठाने आई तो मैंने जानबूझकर तुम पर गुस्सा किया। मुझे खुद दिल में कितना बुरा महसूस हो रहा था मैं बता नहीं सकता। प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। फिर तुमसे बात कम करना और जो भी उस दिन पार्टी में हुआ सब उसी प्लान का हिस्सा था। मेरा गुस्सा करना भी। मेरा एक दोस्त कमिश्नर है और उस फार्म हाउस पर वो रेड डालने लग गया था क्योंकि वहाँ ड्रग्स के कारोबार के बारे में पता चला था। वहाँ वो सादी कपड़ों में आया हुआ था, लेकिन जब तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा तो मुझे लगा कि अपराधी अलर्ट हो जाएंगे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था और इसीलिए मैं जल्दी से तुम्हें वहाँ से लेकर निकल गया। मैं रास्ते भर इसीलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं सारा प्लान बर्बाद ना हो जाए। पर बाद में मेरे कमिश्नर दोस्त ने बताया कि ड्रग्स का सप्लायर पकड़ लिया गया तो मुझे सुकून मिला। और तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि अनुराग को तुम्हारे थप्पड़ ने यकीन दिला दिया कि सभी लड़कियां गलत नहीं होती। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे लड़ोगी, गुस्सा करोगी, पर तुम तो मेरे साथ मेरे सारे काम वक्त पर करती रही, एक बार भी शिकायत नहीं की। विश्वास करो, मैं सुबह ही तुमसे सब बताना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें आजमा रहा था। मुझे क्या, किसी भी पति को ये हक नहीं कि वो अपनी पत्नी की ऐसी परीक्षा ले। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर तुम मुझे माफ कर देना। मैं जी नहीं पाऊंगा। सच कहूँ तो अब जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो मुझे तुम्हारे सामने आने में भी शर्म आ रही है। तुमसे विनती है कि तुम मुझे सजा देना, जितना गुस्सा करना है करना, पर होली के बाद ये हमारी पहली होली है, इसे हम अपने प्रेम के रंग में रंग देंगे। केवल तुम्हारा अर्जुन। चिट्ठी पढ़कर आंचल की नजर दरवाजे की ओर चली गई तो उसे समझ आ गया कि अर्जुन यही है, कहीं नहीं गए। वो बेड से उतरकर पर्दे के पीछे छिपे अर्जुन के पास गई। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। अर्जुन ने अपने दोनों कान पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक गॉड। कहते हुए वह आंचल को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा कि वो सांप बचकर निकल गई और बोली, इतनी आसानी से मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। वो थोड़ा दूर हटकर मुस्कुरा रही थी कि अर्जुन ने कहा, सुनो, भाभी ने बताया कि तुम स्वर्ग में अपने लिए घर बनवा रही हो, उसमें मुझे भी आने दोगी क्या? जी, मैं समझी नहीं, आंचल ने आश्चर्य से कहा। मुझे भाभी ने बताया जब तुम उनके साथ मंदिर गई थी तो पूजा करके बाहर आने के बाद झूठ बोलकर फिर से अंदर गई थी कि तुम्हारा मोबाइल मंदिर में छूट गया था। भाभी ने देखा कि मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में ही है, इसीलिए वो भी तुम्हारे पीछे गई तो देखा कि तुमने 15,000 रुपये पंडित जी को दिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। तो भाभी ने बताया कि शायद तुम्हें स्वर्ग में अपने लिए घर बनाना है। माफ कीजिए जी, दरअसल मेरा बहुत मन था कि मैं किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं तो कुछ तो करूं, बस इसीलिए। कुछ पैसे मेरी माँ ने और मेरे भैया ने दिए थे
और फिर पापा जी ने दिए थे, कहते हुए आंचल ने अपनी नजरें झुका ली। तब अर्जुन उसके पास आ गया और उसे अपनी बाहों में लेता हुआ बोला, अरे इसमें माफी की क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर बोला, अरे हाँ, मम्मी कह रही थी कि होली के लिए तुम्हारी शॉपिंग करवा दूं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं शॉपिंग के लिए। जी पर मैंने तो सारे रुपए खर्च कर दिए। अरे तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे पति का हक नहीं कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करे? अब चलो, कोई सवाल नहीं। तो फिर 3 दिन बाद अर्जुन और आंचल ने अपनी पहली होली मनाई। जी हाँ, बिल्कुल। आंचल के मायके में विवाह केवल दो लोगों को नहीं जोड़ता, बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है, और छोटे मोटे अनबन और झगड़े इस बंधन को और भी मजबूत बनाते हैं। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।